कहा जाता है कि कयामत के दिन जब सब कुछ तबाह हो जाएगी मगर सिर्फ एक घोड़ा अपने पांव पर खड़ा होगा। गोश पोश उससे उड़ जाएगी लेकिन हड्डियों का पंजरा अपने जगह पर खड़ा रहेगा। घोड़े की ऐसे अजीब व गरीब मालूमात हम इस वीडियो में लाए हैं जिसको जानकर आपकी हैरत की कोई इंतहा न रहेगी। मसलन घोड़ा 360 डिग्री तक देख सकता है, खड़े खड़े होकर 4 से 15 घंटे तक सो सकता है और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये इंसान की तरह ख्वाब भी देखता है। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने उसको हवा से पैदा किया है और हमारी मौजू भी घोड़े के पैदाइश के बारे में है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलेंगे अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। घोड़ा समदार पुस्तानिया जानवर है। ये जानवर इस्पा खानदान से ताल्लुक रखता है। घोड़ों की इर्तिका का अमल 4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ साल के दौरान हुआ है। लगभग 4000 कब्ल मसीह में इंसानों ने पहली बार घोड़े को पालतू बनाया था। 3000 कब्ल मसीह से घोड़ों को आम तौर पर पाला जा रहा है। इस वक्त तकरीबन तमाम तर घोड़े ही पालतू हैं, लेकिन जंगली घोड़ों की एक नस्ल और पालतू घोड़ों को दोबारा आजाद करने से पैदा होने वाली नस्लें पालतू नहीं। अंग्रेजी जबान में घोड़ों के खानदान के लिए अलग से इस्तिलाहात बनाई गई हैं जो उनके दौरानी हयात, जिसामत, रंगत, नस्ल, काम और रवैये को जाहिर करती हैं। घोड़े की पैदाइश के बारे में साइंस के मुख्तलिफ नजरिया है और दुनिया के दीगर मुख्तलिफ अक़वाम के मुख्तलिफ नजरियात है। इनमें यूनानी, तुर्क, मंगोल, अफगानी, हिंदुस्तानी, अरब और दीगर मुख्तलिफ अक़वाम शामिल है। हम मुसलमानों का अकीदा है कि इंसान को यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो जिस तरह खुदा ने इंसान को पैदा किया ऐसे तमाम मखलूकात को पैदा किया और जाहिर है घोड़े को भी ऐसे पैदा किया। लेकिन साइंस ये नहीं मानती। साइंस हर जी रूह के बारे में इर्तिकाई नजरिया पर यकीन रखता है। साइंस कहता है कि घोड़ा एकदम से पैदा नहीं हुआ, ये लाखों साल के इर्तिकाई अमल से बना है। साइंस का नजरिया इर्तिका के हिसाब से सबसे पहला घोड़ा नुमा जानवर 55-60 मिलियन साल पहले एक छोटा जानवर था जिसे इयोहिपस या हायराकोथेरियम कहते हैं। साइज एक कुत्ते जितना, 4 उंगलियां आगे और 3 पीछे, जंगल में रहता था। वक्त के साथ आबो हवा बदली, जंगल घास के मैदान बन गए। घोड़ों को तेजी से दौड़ना पड़ा ताकि शिकारियों से बच सकें, इसलिए उनकी टांगें लंबी हुई, उंगलियां कम होकर एक खुर बन गई और दांत घास चबाने के काबिल हुए। आज का घोड़ा इक्वस फेरुस कबालस कहलाता है। ये तकरीबन 4-5 मिलियन साल पहले वजूद में आया। उसकी एक ही उंगली बची जो खुर बन गई, टांगे लंबी और जिस्म मजबूत हो गया। खुलासा ये कि साइंस कहती है घोड़ा पैदा नहीं हुआ बल्कि इर्तिका के जरिए छोटे जंगली जानवर से आज के घोड़े तक पहुंचा। ये अमल फोसल्स से साबित होता है। अमेरिका, यूरोप, एशिया में घोड़े के मुख्तलिफ मराहिल के फोसल्स मिले हैं। पुराने अफसाने और कौमों के नजरियात, क्योंकि घोड़ा कदीम जमाने में इंसान की सबसे बड़ी ताकत था इसलिए हर कौम ने उसके बारे में कहानियां बनाई। यूनानी कहते हैं कि पहला घोड़ा समंदर के देवता पोसीडन ने जमीन पर नेजा मारा तो निकल आया। हिंदुस्तानी कहते हैं कि समंदर मंथन के वक्त अच्छे शो यानी उड़ने वाला घोड़ा निकला था जिसे देवताओं ने लिया। तुर्क और मंगोल ये लोग मानते थे कि घोड़ा आसमान से उतरा है। उनके लिए घोड़ा जिंदगी, जंग और फतह की अलामत था। ऐसा अकीदा पश्तून भी रखता है। चीन और जापान, वहाँ भी घोड़े को ताकत और किस्मत का निशान समझा जाता था। ये सब तो अफसाने हैं, लेकिन अरबों का जो नजरिया है वह सबसे ज्यादा मोतबर और कवी है। 8वीं सदी के मशहूर अरब माहिर हैवानियात अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी अपने मशहूरिज़माना किताब हयातुल हैवान में लिखते हैं कि मैंने हाकिम अबू अब्दुल्ला की तारीख निशापुर में अबू जाफर हुसैन के हालात में लिखा हुआ देखा कि उन्होंने हजरत अली से रवायत की है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हाना व ताला ने घोड़े को पैदा करने का इरादा फरमाया तो बादी जनूबी से कहा कि मैं तुझसे ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो मेरे दोस्तों के लिए इज्जत और दुश्मनों के लिए जिल्लत का जरिया बने और जो मेरे फरमान बरदार बंदे हैं उनके लिए जीब व जीनत हो। तो हवा ने जवाब दिया कि ए मेरे रब, आप शौक से ऐसा जानवर पैदा करें। चुनांचे अल्लाह ताला ने हवा में से एक मुट्ठी ली और उससे घोड़ा पैदा कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने घोड़े से फरमाया कि मैंने तुझको अरबियों नस्ल पैदा किया और खैर को तेरी पेशानी के बालों में गिरा देकर बांध दिया।
फिर उसकी पेशानी को सफेदी से दागा और पाँव को सफेद किया। फिर फरमाया कि अनकरीब तेरी पश्त पर अमवाले गनीमत लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। तेरी फराखी रिस्क का खुद में कफील रहूंगा और जमीन पर चलने वाले दूसरे जानवरों के मुकाबले में तेरी मदद करूंगा। तेरे मालिक को तेरी जरूरत अपनी हाजत रवाई और दुश्मनों से लड़ाई के लिए हुआ करेगी और मैं अनकरीब तेरी पश्त पर ऐसे लोगों को सवार कराऊंगा जो मेरी तस्बीह व तकबीर व तहमीद किया करेंगे। फिर आपने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला की तहलील, तकबीर और तहमीद करता है तो फरिश्ते उनको सुनकर इन्हीं अल्फाज में उसका जवाब देते हैं। आपने ये भी फरमाया कि जब फरिश्तों को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने घोड़ा पैदा किया है तो उन्होंने जनाबे बारी ताला में अर्ज किया कि ए हमारे रब, हम तेरे फरिश्ते तेरी हमद वसना करते रहते हैं, हमारे लिए भी आपका कुछ इनाम है। फरिश्तों की ये अर्जदाश्त सुनकर अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे घोड़े पैदा कर दिए जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों की गर्दनों के मुशाबा थीं। इनके जरिए से अल्लाह ताला अपने पैगंबरों में से जिसकी चाहेगा मदद करेगा। आपने फरमाया कि जब घोड़े को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा और उसके कदम जमीन पर जम गए तो घोड़ा हुननाया तो अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि मैं तेरी हुननाहट से मुशरिकों को जलील करूंगा और उनके कानों को इससे भर दूंगा और इससे उनके दिलों को मरहूब करके उनकी गर्दनों को पस्त कर दूंगा। आपने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने अपनी तमाम चौपायों की मखलूक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रूबरू पेश करने का हुक्म फरमाया तो उनसे कहा कि मेरी उस मखलूक में जिसको चाहो पसंद कर लो। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने घोड़े को पसंद किया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तूने अपने और अपनी औलाद के लिए अबदुल आबाद तक इज्जत को अख्तियार किया। जब तक वो जिंदा रहेंगे इज्जत भी हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी घोड़े की पैदाइश का वाकया। अब हम घोड़े के नाम, कुनियत वगैरह के बारे में कुछ बात करते हैं। घोड़े की कुनियत अबू शुजा है। ये इसको इसलिए कहते हैं कि घोड़े में दूसरे जानवरों की निस्बत बहुत ज्यादा बहादुरी है। दोस्तों, पुराने जमाने में तीर तलवारों की जंगें हुआ करती थी। आपने फिल्मों और ड्रामों वगैरह में देखा होगा। इसमें पहला सफ घोड़ों की होती है और ये कितना बेखूफी और बहादुरी के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान जंग में कूद जाता है। इस बहादुरी की वजह से घोड़े को अबू शुजा का कुनियत मिला। उर्दू हिंदी में घोड़े को घोड़ा क्यों कहते हैं? घोड़ा लफ्ज संस्कृत के लफ्ज घोटक घोतका से निकला है, जिसका मतलब भी घोड़ा ही होता है। वक्त के साथ घोटक बोलते बोलते घोड़ा बन गया। इसका मतलब है तेज दौड़ने वाला ताकतवर जानवर। घोड़े को अरबी में खैल और फरस कहते हैं। खैल का मानी उकड़कर चलने के है और चूंकि घोड़े की चाल में भी उकड़ना पाया जाता है, इसी वजह से घोड़े को खैल का नाम दिया गया। और फरस इफ्तिरास से बनाया गया है। इफ्तिरास का मानी फाड़ने के आते हैं और घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के जरिए जमीन फाड़ता है, इसलिए उसको फरस कहते हैं और घोड़सवार को फारिस कहते हैं। घोड़े को पश्तो जबान में अस कहते हैं। अस का असल हसक है, जिसका मानी बुलंदी है। घोड़े को तुर्की जबान में अत कहते हैं। तुर्की में अत का मतलब सीधा साधा घोड़ा ही है। तुर्क जबानें कदीम जमाने से घोड़ों के साथ बहुत जुड़ी रही हैं, क्योंकि वस्ती एशिया के तुर्क कबाइल घोड़सवारी के लिए मशहूर थे। इसलिए उनकी जबान में घोड़े के लिए एक अलग बहुत पुराना लफ्ज अत मौजूद है। साइंसी दर्जाबंदी। साइंसदान हर जानदार को बड़े से छोटे ग्रुप में रखते हैं ताकि समझना आसान हो। ये ऐसे है जैसे पता, गली, मोहल्ला, शहर। अकलीम जानवर। घोड़े का अकलीम जानवर है। अकलीम का माना सल्तनत है, यानी ये पौधा या जरसूमा नहीं, जानवर है। जमायत ममालिया। ममालिया वो जानवर होते हैं जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इंसान, गाय, बिल्ली सब ममालिया हैं। जीली जमायत थीरिया। ये वो ममालिया हैं जो अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे पेट में पालते हैं। तहती जमात यूथीरिया। इसे प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं। बच्चा माँ के पेट में नाल के जरिए गिजा लेता है। फसीला पेरिसोडैक्टिला। इसका मतलब है ताकदद उंगलियों वाले जानवर। घोड़े के एक खुर में एक ही उंगली होती है। गेंडा, जीब्रा भी इसी फसीले में है। खानदान एक्विडे। ये घोड़े का खानदान है। घोड़ा, गधा, जीब्रा सब इसमें आते हैं। जिन्स इक्वूस अब ग्रुप और छोटा हो गया। सिर्फ घोड़े और उससे मिलते जुलते जानवर। 9 ई फीरस। ये जंगली घोड़े की नवा है। जीली अनवा EF कबलुस। यही वो पालतू घोड़ा है जिसे हम रोज देखते हैं। खुलासा। घोड़ा एक ममालिया जानवर है जो घोड़े के खानदान से ताल्लुक रखता है और जिसे इंसानों ने हजारों साल पहले पाल लिया था। अगर घोड़ा हमारी जिंदगी में न होता तो इंसान की तारीख ही बदल जाती। घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये इंसान का सबसे तेज दोस्त, जंग का साथी और सफर का सहारा रहा है। अगर घोड़ा न होता तो कदीम जमाने में लंबे सफर महीनों लगते, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो जाता और फौजें इतनी तेजी से हरकत न कर पाते।
ज़राअत, तिजारत और तहजीबों का फैलाव बहुत सस्त रहता। शायद शहर इतनी दूर तक न बस पाते और दुनिया इतनी जुड़ी हुई न होती जितनी आज है। घोड़े ने इंसान को रफ्तार दी, हिम्मत दी और दुनिया को करीब लाने में मदद की। इसके बगैर इंसान की तरक्की की रफ्तार ही कुछ और होती। घोड़ा ऐसा जानवर है कि आज के जदीद दौर में भी अपना मकाम बरकरार रखा है। पहले घोड़ा सफर, जंग, खेती और माल ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। कार, ट्रक, ट्रैक्टर आ गए तो ये काम मशीनों ने संभाल लिए। अब घोड़ा इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। खेल और शौक, घोड़दौड़, पोलो, शो जंपिंग, इवेंटिंग जैसे खेल दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। थेरापी, जिसे एक्वाइन थेरापी कहते हैं, जिस्मानी और जहनी माजूरी वाले बच्चों और बड़ों का इलाज घोड़े पर सवारी से किया जाता है। उससे तवाजुन, आतिमाद और मूड बेहतर होता है। पुलिस और सिक्योरिटी, बहुत से शहरों में पुलिस भीड़ कंट्रोल करने और गलियों में गश्त के लिए घोड़े इस्तेमाल करती है। तंग जगहों पर घोड़ा गाड़ी से बेहतर पहुंच जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आपको साइंसी नजरिया, रवायात और तारीख सब कुछ बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि घोड़े को किस कौम ने पालतू बनाया और वह कौन थे जिसने पहली बार घोड़े को जंगों में इस्तेमाल किया, तो हम ये सब आपको अगली वीडियो में बताने जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।